नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 72। मैं रविंद्र राजपूत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी विशेष चर्चा में जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर विधानसभा के मंडल उपाध्यक्ष श्री सोनू सिंह राजपूत। आइए हम उनसे चर्चा करेंगे और उनसे पहले हम जानकारी ये दे दें कि सोनू सिंह राजपूत भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने और बड़े नेताओं में शामिल होते हैं। युवा मोर्चा में काफ़ी प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं। उनकी भूमिका पार्टी में बहुत ही विशेष स्थान रखती है। साथ ही साथ पार्टी को एकत्रित करने का भी काम करते हैं। एकत्रित साथ ही साथ और युवाओं में जो जोश और एक एनर्जी रहता है वो सोनू सिंह ठाकुर थी। हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार रहेगा सोनू सिंह राजपूत जी। कैसा लगता है मंडल उपाध्यक्ष का उपाधि आपको पद पाकर? पार्टी में काम करते करते कभी भी इस चीज़ की उम्मीद और कभी चाह नहीं रही कि पार्टी हमें कुछ दे, पार्टी से काम करके हमें कुछ मिले, इसलिए हमने कभी पार्टी का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए और संघ से मैंने शिक्षा दीक्षा ली। दीनदयाल प्रभात शाखा का शिक्षक रहा। गंज खेल मैदान प्रांगण 10 साल की उम्र से शाखा में जाना और प्रतिदिन शाखा में जाकर शिक्षा दीक्षा लेकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मैंने चालू की। और छात्र राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय होकर मैंने काम किया। दुर्गा कॉलेज के छात्र राजनीति में अहम भूमिका रही। बहुत सारे ऐसे दायित्व मिले जिसका निर्वहन करते हुए दुर्गा कॉलेज में 2-3 बार हमने अपने प्रेसिडेंट भी जिताए और यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट में भी हमारा कैंडिडेट जीता एबीवीपी से। और भारतीय जनता युवा मोर्चा का दायित्व मुझे मंडल अध्यक्ष के रूप में सौंपा गया। उस समय जिला अध्यक्ष संजू नारायण सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हमने काम किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष के रूप में जब हम काम किए तो हमें एक अलग ऊर्जा, एक नया पद के साथ काम करने का मौका हुआ पार्टी के अंदर। उस समय एक जोश और एक उमंग थी। उस समय युवाओं को जोड़ना, युवा मोर्चा के लिए काम करना, लोगों के हित में काम करना, सामाजिक काम करना, धार्मिक काम करना, सभी धर्मों के लिए काम करना, हर किसी के लिए अग्रसर रहना, यही सिखाया गया पार्टी ने। और पार्टी की इसी कामों को हम करते हुए आगे बढ़े। और युवा मोर्चा में मेरे 6 साल का कार्यकाल रहा। 2 बार मैं उस दायित्व में रहा और उसमें मुझे शहर और प्रदेश के लोगों ने जाना। बड़े नेताओं के बीच में मेरी नाम के चर्चे भी रहे, उनका आशीर्वाद भी रहा। हमारे राजनीतिक गुरु के रूप में जैसे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का भी अहम भूमिका रही, उनका भी बहुत आशीर्वाद रहा मुझे। शहर की राजनीति में मैंने एक देखा कि युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी जो कार्य हर धर्मों के लिए करती है, दूसरी पार्टियों में ये कार्य देखने को नहीं मिला है। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति ईमानदार होकर मैंने काम किया। अगर हम बात करें आपके राजनीतिक करियर की, तो मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी में आप कब जुड़े? सन को अगर आप इसमें बताएं। 2002 से मैंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में काम करना स्टार्ट किया। और 2002 से जो काम मैंने किया उसमें जोगी जी का शासन था। उसमें विरोध की राजनीति में हमने हर प्रदर्शन में सक्रिय भूमिका रही। लाठी खाए, जेल भी जाना हुआ, लेकिन बहुत संघर्षमय कार्यकाल रहा। और उस संघर्षमय कार्यकाल में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा कार्य किया। हमारे बड़े नेताओं ने अच्छे कार्य किए थे कि जोगी जी का शासन गया और चुनाव में हम सरकार बनाए। और 15 सालों के कार्यकाल तो आप सभी जानते हैं। अगर हम बात करें आपके राजनीतिक जीवन के अलावा सामाजिक जीवन में कोई आपकी भूमिका, कोई पद में आप हैं? श्री श्री विनायक गणेशोत्सव समिति गंजपरा व्यापारिक संघ का अध्यक्ष भी रहा और संस्थापक भी आज उस दायित्व में भी हूँ। और उस समिति के द्वारा बहुत सारे ऐसे धार्मिक और सामाजिक कार्य हैं जिसे हम करते रहते हैं। कुछ कुछ समय में जैसे कि साल बांटना, कंबल बांटना और गरीब बेसहारा लोगों को अन्न, ये सब चीज़ों का, जैसे अभी लॉकडाउन के समय में हमारे द्वारा समाज के द्वारा, समिति के द्वारा कार्य किया गया, जिसका उल्लेख हम मीडिया में नहीं करते हैं लेकिन कार्य जरूर करते हैं।
और अगर हम आपसे राजनीतिक फिर सवाल करें तो हाँ जी। अभी जिस प्रकार चल रहा है, भूपेश सरकार के 2 बछर पूरे हो गए हैं, उस पर आपके कोई बेपाक राय कि वादे जो हुए थे चुनाव के दौरान वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं? जैसा कि छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति जानते हैं, भूपेश बघेल द्वारा सत्ता पाने के लिए जो वादे उन्होंने किए थे, वो पूरे वादों में एक भी वादे उनके सच नहीं साबित हुए। पानी गंगा जल लेकर हाथ में कसम खाने वाले व्यक्ति भूपेश बघेल, जिनके द्वारा बहुत सारे ऐसे वादे थे। छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने का, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देना, किसानों को बोनस देना, ऐसे बहुत सारे वादे थे जिसमें वो विफल रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार चलाने में बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम रही है। और भूपेश सरकार के द्वारा नरवा गुरवा बाड़ी ये भी फेल रहा है। मैंने देखा है रास्तों में गौ माता बैठी हुई है और गाड़ियों के टक्कर में कई दफ़ा ऐसा होता है कि गौ माता की मौत हो गई, उसके उपरांत भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के बड़ा शर्म आता है कि आज छत्तीसगढ़ की ये स्थिति हमारे 15 सालों में कभी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है वो दिखता है। आज देश प्रदेश के बाहर के लोग जब आते हैं तो पुराना रायपुर को जब देखते हैं कि अरे ये रायपुर तो बिल्कुल एक मॉडल सिटी के रूप में बदल चुका है, इसको देख के बड़ी खुशी होती है। लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अच्छा लगता है कि हमारे लोग, हमारे बड़े नेताओं ने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, बृजमोहन जी के नेतृत्व में, राजेश मूणत जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं वो कहीं ना कहीं दिखते हैं। और आज आम नागरिक, आम जनता है जो उन्हें अखरता भी है कि हमने फिर से अगर हमने जो सरकार को चुन के अभी लाया वो विफल रही है और उसका उनको पछतावा है। तो आप निश्चित तौर पर मानते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है? भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और इसमें हमारे बड़े नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। युवा मोर्चा के अमित साहू जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि युवाओं को जोड़कर जो अभी नेतृत्व करके वो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और लोगों के हित के लिए होगी। राजपूत जी, आखिरी सवाल आपका, अगर हम बात करें आपके राजनीतिक करियर में आपके आइडल जिसे हम कहते हैं, आदर्श जो आपके दिल में हमेशा रहते हैं, उनको देख के सीखे बड़े हुए, कौन है? ऐसे तो हमारे राजनीतिक गुरु आदर्श जो भी हम सब मानते हैं, हमारे पूज्य गुरु समान पिता तुल्य श्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, जिनके मार्गदर्शन पे चल के हमने कार्य किया। लेकिन अगर युवाओं में बोला जाए तो अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, जिनको देख के, जिनके कामों को देख के हमें एक प्रेरणा मिलती है। डॉक्टर रमन सिंह जी है, जिनके कामों को देख के एक प्रेरणा मिलती है। लेकिन एक एडल्ट के रूप में अगर देखा जाए तो अनुराग सिंह ठाकुर जी को मैं गुरु नहीं, उनको एक मॉडल रूप में मानता है। युवा, हाँ, जैसा बनने की चाहत है। एक जन नेता बनकर सेवा करना चाहता हूँ, निरंतर लोगों की सेवा करता रहूँ, यही इच्छा है। कभी पार्टी से कुछ मांगने की ना इच्छा रखी, ना पार्टी से मैं कुछ कभी मांगा। जो एक ठो हमें कोई एक जानकारी पता चला है कि नव वर्ष में लोग सभी पार्टी वगैरह एंजॉय करते हैं। आपकी कुछ समिति है जो पूजा स्थल हनुमान जी के ऐसे पाठ का काम करती है, उसको थोड़ा बताइए कैसे करते हैं? नए वर्ष के रूप में जैसे कि लोग पब में पार्टियां करते हैं और शराब खोली करते हैं, तो हमारे समिति से विनायक गणेशोत्सव समिति गंज पर व्यापारिक संघ के द्वारा हर वर्ष विगत 5-7 वर्षों से राठा चौक हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। और उसके बाद हम केसर दूध या खीर बंटवाते हैं आम जनता में। ये सब सेवाएं देते हैं? हाँ, ये सेवाएं देते हैं और निरंतर ये चलता आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपना समय दिया और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ 72। मैं रविंद्र राजपूत, कैमरामैन नवीन के साथ, रायपुर।